लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। भाजपा ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि हमारा टारगेट 10 सीटों का था। जनता ने तीसरी बार भी हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। बात यह है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इकट्ठी की और उसके बावजूद भी जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो हमारा वोट घटा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका इकट्ठा है, एक जगह है गया, वो उनका इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई कोई भी। के मंथन तो हमारी पार्टी में होता है, हम तो हर चीज़ का मंथन करते हैं और निश्चित तौर से इस पर हम मंथन करेंगे। क्या हमारे पास कोई खामी रही हमारे से तो निश्चित तौर से उस खामी को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है जनता की सेवा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि हमने जनता का विश्वास कायम किया। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। अगर कांग्रेस की है तो फिर कांग्रेस का है और अगर लोकदल की है तो लोकदल का है। हमारी सरकार बनने के बाद जब पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बात कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये केवल नारा नहीं है, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया इसको और जनता के विश्वास को हमने कायम किया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का जाति के अनुसार या मजहब के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। आपकी योग्यता के हिसाब और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से काम किया जाएगा। अगर आपकी ज़रूरत है डेवलपमेंट की तो वो डेवलपमेंट की जाएगी और अगर आप रोजगार के लिए कहीं आए, नौकरी के लिए आए तो आपको मेरिट के साथ दिया जाएगा और उस विश्वास को कायम करने में हम सफल रहे। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसे प्रदेश में जहाँ एक विश्वास उठ गया था उस बात से और ये बहुत ज़रूरी था विश्वास। तो ये हमारी सफलता है, तो निश्चित तौर से उसका लाभ भी हमें मिलेगा। देखिए शायद समय आने पर इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आज की तारीख में तो कुछ नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय लेने चाहिए क्योंकि इस प्रकार से बहकाने का जो काम है, जैसे ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो है। वो सोचता है कि भाई मैं वोट कहीं भी दूँ और कहीं भी चली जाएगी तो मेरी वोट का मतलब क्या है। तो ऐसे में मतलब ये गुमराह करना बहुत गलत है। ऐसे ही जो संविधान के बारे में जो बात कही गई वो बहुत गलत बात है। तो मैं समझता हूँ ये नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि कोई इस प्रकार से जनता को गुमराह करे। वो अपने जो उसने काम करने उनके बारे में चर्चा करे और या जो सरकार ने गलत किए उसके बारे में चर्चा करें। तो उस पर तो वाद विवाद करे कि भाई आपने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, ये प्रदेश के हित में होता अगर आप ऐसा करते और मैं क्या करूँगा अगर मुझे आप वोट दोगे, उस पर भी चर्चा करें। लेकिन इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी जरूरत ही है कि आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि कुछ नियम बने, शायद ऐसा हो। जिस तरह उसमें फैसला भी लिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए और मोदी जी का ही ऐसा सुझाव आ रहा है कि उनको चुना जाएगा तीसरी बार फिर। नहीं देखिए, तो पूरा देश ही इस बात को मानता है कि मोदी जी को उसके लिए चुना जाएगा, लेकिन अभी वो विषय गर्म में है बात। जब इकट्ठे होंगे, हमारा हाईकमान भी वहाँ होगा, हमारे बड़े नेता इकट्ठे होंगे, मोदी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे और दूसरे और बड़े नेता भी होंगे और जो एनडीए गठबंधन है उसके सारे जो नेता हैं वहाँ होंगे। निर्णय तो उसके बाद का है जो वो निर्णय करेंगे। इसमें सर अभी जैसे कुछ ही समय बाद मतलब लगभग 3 महीने बाद विधानसभा का फिर ये जो क्या बोलते हैं अपने देखिए मैं समझता हूँ कि 3 महीने के बाद जो चुनाव होगा तो निश्चित तौर से उसमें बड़ा फर्क होगा इस चुनाव से, क्योंकि जिस प्रकार की झूठी अफवाहें ने फैलाई चुनाव के दौरान, एकदम जिस प्रकार से अफवाह फैलाई, तो 3 महीने का बहुत लंबा टाइम है और 3 महीने में लोग उस पर विचार करेंगे कि निश्चित तौर से इन लोगों ने उनको धोखा दिया, बहकाने का काम किया, डराने का काम किया। तो निश्चित तौर से उस टाइम लोग जो हैं इनके पक्ष में वोट नहीं पाएंगे। और मैं नहीं समझता कि हरियाणा में भी चलिए 5-5 सीटें हैं तो ये भी एक उपलब्धि है कि तीसरी बार हम 50% पे, यानी कि हम 5 सीटें हमने अभी भी जीती हैं। तो कोई निराशा की बात नहीं है, मतलब जो सरकार ने काम किए लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसको मान्यता दी लोगों ने, ऐसी बात नहीं है।
ये ठीक है कि हमने 10 की 10 का टारगेट रखा था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो टारगेट हमने रखा हम हर बार वो टारगेट अचीव ही कर लेंगे। लेकिन हमारे जो परिणाम है वो हम संतुष्ट हैं और जनता का जो आदेश है वो सर माथे पे है। तो गलत बात है जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। देखिए अभी चुनाव हुआ पूरे देश में, आप पूरे देश में देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। और जब कांग्रेस का राज था तब भी आपने देखा होगा चुनाव होता था, बिहार में चुनाव होता था, हर बार आपको पता चलता था कितने बूथों पे कब्जा कर लिया, कितनी जगह पे मारदाड़ हुई, कितने लोगों को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था तब आपको पता किस प्रकार से होता था। बंगाल में तो अब भी बहुत कुछ होता है, आज भी आप देख रहे बहुत कुछ रहा। जितनी पूरे देश में हिंसा ही उससे कई गुना ज़्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में की। तो जहाँ जहाँ इनका शासन था, जब ये शासन करते थे, तो जिस प्रकार से लोकतंत्र का जो चीरण होता था, जिस प्रकार से उसकी अवहेलना होती थी और आम गरीब आदमी के हितों को जिस प्रकार से कुठाराघात होता था, तो वो इनके सामने, सारे देश के सामने। और आज जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ चुनाव रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई वो कह दें कि तार दी लोई, फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर बेशर्मी के साथ फिर भी कोई अगर आरोप लगाता है तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ उसको हमारा ही देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इस बात के लिए कायल है कि भारत में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। सर ये रिजल्ट आया है एनडीए का और इंडी गठबंधन का, उसको लेकर सर क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, तो जनता का फैसला है और जनता को जो भी चीज़ अच्छी लगेगी तो उस पर अपना निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हमारा टारगेट था 400 पार का और हमने इसके लिए प्रयास भी किया और वोट प्रतिशत भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटों में कुछ कमी आई हमारी, हालांकि सरकार तो हमारी बनी रही और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार अगर तीसरी बार रिपीट होने लग रही तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे टाइम से आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट होती है। तो ये जो मोदी जी के काम हैं और देश का जो सम्मान उड़ा, मैं समझता हूँ ये उसका ही परिणाम है। कुछ लोगों ने जो बहकाने का काम किया, जिस प्रकार से संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने जिस प्रकार के झूठ का सहारा लिया तो निश्चित तौर से उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, इन सारी बातों को लोगों के सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि लोग उस बात पे विचार करेंगे कि इस तरीके के लोग जो लोगों को गलतफहमी में डाल के वोट लेते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग उसकी फिर निश्चित तौर से प्रतिक्रिया देंगे अपनी। तीसरी बार है तो अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। जो अभी आपने कही संविधान वाली बात कही तो काफ़ी लोगों को इस प्रकार की घबराहट हुई कि कहीं इस प्रकार का हो जाएगा, जबकि इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। तो ऐसे और भी कारण हैं जो जिस प्रकार से किसानों की बात कही जा रही है। अब अगर आप किसान को बैठ कर बातचीत करो तो मैं समझता हूँ चाहे इनको बुला लो, ये भी कोई जवाब नहीं दे सकते। हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, पर 14 फसलें में 3 फसलें तो बड़ी हैं जो 2 फसलें हम पहले खरीदते थे, गेहूं और धान, वो तो परमानेंट खरीद रहे हैं। लेकिन हमने बाजरा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है हरियाणा में, हमने सरसों खरीदी जो कि बहुत बड़ी फसल है, नरमा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है, और उसके साथ और जैसे सूरजमुखी है, चना है, मूंगफली है, ये भी खरीदे हमने। तो हमने वो खरीदी। हमने किसान का 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ कर दिया। हमने उससे कहा एक मुश्त योजना चलाई। हमने कहा अगर एक साथ आप पैसा दोगे तो भले ही आपने 10 साल पहले पैसे लिए थे और किसान को भी लाभ हो गया। हमने मुआवजे के तौर पे 12,000 करोड़ रुपए दिए जो कि पिछली सरकारों के 10 गुना से भी ज़्यादा है जो हमने दिया। तो हमने हर उस पे हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट उसके खाते में दी, जिससे उसका मान सम्मान भी बढ़ा, उसको लाभ भी आया। तो ऐसी किसान के हित की बहुत बातें की, हमने काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग तो गलतफहमी फैलाने में लगे रहते हैं। ठीक है, उसका भी कई बार नुकसान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नहीं वही सरकार सही है।